हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 जून 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व साइकिल दिवस। और दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए जब हमें कहीं थोड़ी ही दूरी पर जाना हो तो जरूर साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, चुनावी नतीजों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में जो बाढ़ आ रही है और देश भर में जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है अभी, इन हालातों की समीक्षा की। इस बैठक में पीएम ने हीट वेव से लेकर चक्रवात तूफान पर भी चर्चा की। चुनाव नतीजों से पहले प्रधानमंत्री टोटल 7 बैठकें करने जा रहे हैं और नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिन के एजेंडे पर भी मंथन किया। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। वोट काउंटिंग से 2 दिन पहले चुनाव आयोग से भी विपक्ष मिला और विपक्ष ने चुनाव आयोग के सामने 5 मांगे रखी। कहा कि पोस्टल बैलेट का रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी किया जाए। ये 5 मांगे कौन कौन सी है देख सकते हैं आप। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, मतलब ये मांगे रखी इलेक्शन कमीशन से। वैसे आपको पता होगा 4 जून को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और चुनाव आयोग ने भी अधिकारियों को हैंडबुक जारी की। और वोट काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग भी आज दोपहर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें वोटिंग को लेकर एक बड़ी जानकारी दी जाएगी। वोटिंग प्रतिशत से लेकर मतगणना पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अहम बातचीत होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि गृह मंत्री ने कलेक्टर्स को फोन किया, 150 अफसरों को डराया धमकाया। इलेक्शन कमीशन बोला कि शाम तक अधिकारियों की डिटेल दें। वहीं अभी एक दिन पहले जो एग्जिट पोल आए ना, उनको भी विपक्षी इंडी गठबंधन ने नकार दिया और विपक्षी गठबंधन का कहना कि 295 सीटों के साथ हमारी जीत होगी। अब सत्ता पक्ष विपक्ष में तकरार शुरू हो चुका जब से एग्जिट पोल सामने आए। देखिए, राहुल गांधी ने भी एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये मोदी मीडिया पोल है और उन्होंने भी दावा किया कि इंडिया ब्लॉक को 295 सीटें मिलेगी। वही खबर आ रही दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के माहौल के बीच बंगाल में चुनाव के बाद एक भाजपा कार्यकर्ता की भी जान ले ली गई। और जहां तक विपक्ष जो एग्जिट पोल में बहुमत का दावा करना, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये संभव हो सकता है? क्योंकि जहां तक हमने एग्जिट पोल्स देखे, ज्यादातर सर्वे और पोल्स में बीजेपी को 300 से 350 सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि 400 पार का आंकड़ा तो बहुत ही मुश्किल साबित होता नजर आ रहा, लेकिन 300 से 350 सीटें बीजेपी को आसानी से मिल सकती हैं। अभी तक के सर्वे और पोल्स के नतीजे तो यही कहते हैं। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए मुझे। और लोकसभा चुनाव के इस माहौल के बीच 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इन दोनों में विधानसभा चुनाव के नतीजे कल रविवार को आ चुके हैं, 2 जून को। देखिए, सिक्किम में एसकेएम की सरकार बनी और अरुणाचल प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी। सिक्किम में 25 साल से सत्ता में रह रही एसडीएफ पूरी तरह से सिमट चुकी है, क्योंकि यहाँ इस बार एसकेएम को प्रचंड बहुमत मिला है। सिक्किम की 32 में से 31 सीटों पर एसकेएम की जीत हुई। विपक्ष का सुपड़ा ही सांप हो गया। हालांकि ठीक ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी के पक्ष में नतीजे देखने को मिले। कुल 60 सीटों में से 46 बीजेपी ने जीती है, बहुमत से ऊपर, और कांग्रेस को यहाँ सिर्फ 1 ही सीट मिली। और सिक्किम में आप देख सकते हैं बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली। इसके साथ ही उत्तराखंड की भी 5 सीटों पर चुनावी नतीजे आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। कांग्रेस यहाँ से फिर से साफ हो गई। ओके, तो ये तो हो गई इलेक्शन की बातें। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, खबर आ रही कि ब्याज दरों पर 7 जून को आएगा फैसला, क्योंकि आरबीआई की एमपीसी मीटिंग होने जा रही है। और ऐसे में 7 जून को हमें पता चल जाएगा कि बैंक लोन की ब्याज दरें बढ़ती हैं या नहीं। जो भी आरबीआई फैसला लेगा मैं आपको अपडेट बता दूंगा। 5 से 7 जून तक एमपीसी की बैठकें होंगी, है ना। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त किसानों के खातों में कब तक भेजी जाएगी, इस पर भी अपडेट आ रहा कि 4 जून चुनावी नतीजों के बाद किसानों के खातों में पैसे आ जाएंगे। क्योंकि इससे पहले किस्त फरवरी में आई थी, हर 4-4 महीने में आती है, तो इस बार जून महीने में किस्त जारी होने की संभावना है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6-6 हजार रुपए मिलते हैं। आपको पता होगा 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के रूप में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। बैंकिंग न्यूज से अपडेट है। इस बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को खुशखबरी दी है। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। और वो बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। एफडी पर ये रेटें बढ़ाई गई, तो अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब 8% तक सालाना रिटर्न भी मिलेगा अलग अलग तरह की एफडी पर। ये पूरी टेबल में आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी के इंटरेस्ट रेट क्या होंगे। चलिए अगली बड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही वैज्ञानिकों की। देखिए आप, अमीर लोगों को गरीबों की तुलना में ज्यादा डायबिटीज, डिप्रेशन और कैंसर का खतरा होता है। हालिया ये सर्वे जो सामने आया, इसने सबको चौंका कर रख दिया। फिनलैंड में लगभग 2,80,000 से भी ज्यादा व्यक्तियों के जीनोमिक्स और उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के डेटा के आधार पर रिसर्च में यह निष्कर्ष सामने निकला कि जो लोग ज्यादा पैसे वाले होते हैं, अमीर होते हैं, उनमें डायबिटीज, डिप्रेशन और कैंसर का जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि उनकी लाइफ में और भी कई सारी टेंशन वगैरह चिंताएं होती हैं, तो उसकी भी एक प्रमुख वजह हो सकती है। हालांकि कैंसर को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही। देखिए आप, पुरुषों को भी कैंसर से बचाएगी एचपीवी वैक्सीन। अमेरिका में हुई कैंसर स्टडी से बदल सकती है तस्वीर। और अमेरिका के वैज्ञानिक एक ऐसा टीका बना रहे हैं जो पुरुषों को भी कैंसर से बचाएगा। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिक ऑन्कोलॉजी एएससीओ एस्को की ये नई स्टडी सामने आई है, जिसके मुताबिक एचपीवी वायरस से होने वाले कैंसर सिर्फ महिलाओं
महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी कई तरह के कैंसर को रोकने में कारगर है। और वहीं देखिए दोस्तों, भारत में एक अनोखी अंतरिक्ष की घटना भी दिखने वाली है। आसमान में दुर्लभ नजारा नजर आएगा। 54 साल बाद 6 ग्रहों की परेड होगी। अब यहाँ परेड का मतलब ये कि 6 ग्रह एक साथ एक सीधी लाइन में नजर आएंगे। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक आकाश में ऐसी स्थिति बनने जा रही है। 6 ग्रह बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक साथ एक लाइन सीधी रेखा में नजर आएंगे। और अच्छी खबर है कि ये घटना आप भारत में भी देख सकते हैं और ये नजारा पूरे एक सप्ताह तक नजर आएगा। वैसे आज 3 जून को भी सूरज निकलने से पहले आप इस नजारे को देख सकते हैं। और आज अगर आप मिस कर गए तो 4, 5, 6, 7 जून तक आप इस नजारे को देख पाएंगे। सुबह पहले सूर्योदय के समय जल्दी उठ करके इस नजारे को आप देख सकते हैं आसमान में, जब सारे ग्रह सूर्य के एक ही ओर जमा होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इधर चुनाव खत्म हुए और अब महंगाई का बड़ा झटका लगा। अमूल दूध महंगा हो चुका दोस्तों, और अब 1 लीटर पर आपको कितने रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे? तो देखिए, अमूल डेयरी की तरफ से झटका देते हुए 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। और ये नई रेटें आज 3 जून 2024 से ही देश भर में नई कीमतें लागू हो जाएगी। और इस बढ़ोतरी के बाद अमूल गोल्ड, अमूल स्लिम ट्रिम दूध वगैरह अलग अलग तरह की पैकिंग की नई रेटें क्या होगी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, है ना। और महंगाई का एक और झटका देखिए, हाईवे पर अब आपको टोल टैक्स भी ज्यादा चुकाना पड़ेगा। NHAI की तरफ से टोल के रेटों में भी बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज रात से महंगा होगा सफर। कार वालों को 5 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, जबकि जो भारी वाहन है उनमें 45 से 65 रुपए तक ज्यादा टोल देना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज में आपको आदिवासी तेल के बारे में बताया था, कैसे लोगों को नकली तेल बेचकर स्कैम किया जा रहा है। और आपको असली आदिवासी तेल कहां से ऑर्डर करना वो भी मैंने बताया था, राइट। और मुझे काफी लोगों के कमेंट्स और मैसेज भी आए कि उन्होंने मेरा वीडियो देखकर असली आदिवासी तेल ऑर्डर किया और उनके बालों पर यह तेल काफी सूट भी कर रहा है। दोस्तों, अगर मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल मैं कुछ महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूं और ये बालों को जड़ से उगाने में भी मदद करता है। खास करके सर के उस एरिया पर बाल उगाता है जहां बालों की कमी है। जिनके बाल कम उम्र में ही सफेद होने लग जाते हैं उनके लिए ये तेल एक जादू की तरह काम करता है। ये तेल कर्नाटक के हक्की पिक्की समुदाय के आदिवासी लोगों ने बनाया है। दोस्तों, ये ऑयल आपके बालों को घना और मजबूत इसलिए बनाता है क्योंकि इसे कर्नाटक के जंगलों की 100 से ज्यादा जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया है। और मुझे तो ये पर्सनली काफी अच्छा लगा। अगर आपको भी अपने बालों की चिंता है तो बिना देर किए असली आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल मंगा लो। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसका लिंक भी डाल दिया। इस लिंक से ही मंगवाना क्योंकि ये ओरिजिनल है। मार्केट में बहुत सारे नकली तेल भी मिल रहे हैं। चलिए अगली बड़ी एक दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। देर रात मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक बड़ा हादसा हो गया। बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 की हालत अभी भी बहुत गंभीर है। हालांकि हादसा ये MP के राजगढ़ में हुआ, पीपलोदी में, लेकिन ये बारात राजस्थान से आ रही थी और मरने वाले भी ज्यादातर वहीं के हैं। इस हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया। हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई क्योंकि एक साथ 13 लोगों की जान चली गई। राजस्थान के मोतीपुरा गाँव थाना जावर से लगभग 30 बाराती ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। वाकई में ये बहुत ही बड़ा और गंभीर हादसा है। ईश्वर से मेरी भी यही प्रार्थना, मरने वालों की आत्मा को शांति दे और इनके परिजनों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत और हौसला दे। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और पंजाब में भी देखिए दोस्तों, एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। 2 मालगाड़ियों की गंभीर टक्कर हुई जिसमें 2 लोको पायलट घायल हो गए। हालांकि वो तो ठीक रहा कि ये मालगाड़ियां थी, वरना अगर पैसेंजर ट्रेन होती तो आपको पता कितनी गंभीर स्थितियां बन सकती थी और कई लोगों की जान जा सकती थी। पंजाब में ये रेल हादसा हुआ, बोगियां ऊपर चढ़ गई, तीसरी गाड़ी को भी चपेट में लिया। बालासोर जैसा एक्सीडेंट होते होते टल गया। और पंजाब में इस रेल हादसे के बाद 51 ट्रेनें भी प्रभावित हुई। 7 ट्रेनों को कैंसिल किया गया। रेलवे की तरफ से कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए गए, देख सकते हैं आप। अच्छा, वैसे रेल एक्सीडेंट की बात हो रही है तो आपको एक बच्चे की भी दास्तां सुनाता हूँ, देखिए आप। 11 साल के बच्चे ने बचाई 1300 यात्रियों की जान। पटरी पर क्रैक को देख करके लाल गमछा हिलाकर रुकवाई ट्रेन और बाल बाल बची बाग एक्सप्रेस। जी हाँ, बिहार की यह घटना है और 11 साल के बच्चे की सूझबूझ और उसकी समझदारी ने हजारों यात्रियों की जान बचा ली। बिहार समस्तीपुर के साहसी मोहम्मद शहबाज इनका नाम है। उम्र भले ही कम है दोस्तों, लेकिन बच्चे की समझ वाकई में तारीफ काबिल है। ये मासूम सुबह सुबह पटरी के पास से निकल रहा था कल ही, तभी पता चला कि पटरी पर कहीं क्रैक आ रहा है और तभी इसने कहीं से लाल गमछा निकाल करके पटरी के पास में हिलाने लगा तो लोको पायलट को पता चल गया और खतरे को भांपते हुए पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन रोक दी। वाकई में इस बच्चे को तो ईश्वर ने ही भेजा होगा। बच्चे को सम्मानित भी किया गया भाजपा नेता द्वारा, देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। आधे घंटे बाद कोर्ट ने 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा उन्हें और केजरीवाल बोले कि पता नहीं कब वापस आऊंगा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को एक और बड़ी राहत मिली है। अब प्रीमियम भरने के लिए आपको ज्यादा समय मिलेगा। दरअसल इरडा की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान के लिए एक ग्रेस पीरियड निर्धारित किया है।
ग्रेस पीरियड का मतलब समझ रहे हो, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। बीमा नियामक का कहना है कि अगर पॉलिसी अवधि के दौरान प्रीमियम का भुगतान किस्तों में किया जाता है तो ग्रेस पीरियड के लिए भी कवरेज उपलब्ध होगा। और यहाँ तक कि सभी बीमा कंपनियों को अपने कस्टमर्स के लिए ग्रे पीरियड देना और इसमें कवरेज रखना भी जरूरी होगा। और भी इस प्रीमियम भुगतान के क्या क्या फायदे होंगे ग्रेस पीरियड को लेकर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और हाल ही में केसलेस क्लेम सेटलमेंट में भी बदलाव किए गए थे, मैंने आपको बताए थे डीएलएस न्यूज पर, है ना। और एक अच्छी खबर है, ईपीएफओ ने 7.5 करोड़ से भी ज्यादा सदस्यों को बड़ा तोहफा दिया है। अब ऑनलाइन ही हो जाएगा आपका ये काम, सरकारी दफ्तर या ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे आपको। दरअसल ईपीएफओ ने पीएफ सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, जिसके जरिए पीएफ सदस्य अपने विवरण को आसानी से घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या क्या चीजें अपडेट और चेंज कर पाएंगे, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इतना ही नहीं दोस्तों, मंत्रालय का कहना है कि और भी कई सुविधाएं आपको ऑनलाइन मिलेगी। ईपीएफ के पोर्टल पर ये कई सारे नए फीचर जोड़े गए हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए, वैज्ञानिकों की एक और नई खोज। अब मन मुताबिक लड़का या लड़की पैदा कर सकेंगे माँ बाप। साइंटिस्ट ने इस तरह का अनोखा तरीका भी खोज लिया है और चूहों पर ये लिंग परिवर्तन का जो प्रयोग किया है ये काफी हद तक सफल भी रहा है। यानी जल्द ही दुनिया में माता पिता खुद ये चॉइस कर पाएंगे कि उन्हें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में ही होगा उस दरमियान ही वैज्ञानिक इस नई प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और साइंस से जुड़ी एक और खबर देखिए, अब दवाओं से उगेंगे नए दांत भी। जापानी वैज्ञानिकों ने इस तरह की विशेष दवा बनाई है जिससे हर उम्र में नए दांत उगाए जा सकते हैं। कोटो यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड स्टार्टअप कंपनी टूरिज्म बायोफार्मा द्वारा ये ड्रग विकसित की गई है। चलिए अगली खबर देखिए, मोबाइल से स्कैन करके पता चल जाएगा कि दूध शुद्ध है या मिलावट वाला। क्रिप्टोग्राफी तकनीक के जरिए नकली उत्पादों पर भी रोक लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा यह नई तकनीक इजाद की गई है और इस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार डेयरी प्रोडक्ट में भी किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी खबर देखिए, टाटा अल्ट्रोज रेसर प्रीमियम हैचबैक की बुकिंग शुरू हुई। 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे। 7 जून को ये लॉन्च होगी। अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए तक रह सकती है। वहीं देखिए बड़ी खबर, चिलचिलाती धूप के बीच धरती हिली। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भूकंप के झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.9 रही। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की तरफ से भी इस भूकंप को लेकर पुष्टि की गई। और भूकंप पर एक रिसर्च भी सामने आ रही। देखिए गुजरात के भुज में भूकंप जोन पर 8 साल की संयुक्त रिसर्च में क्या खुलासा सामने आया कि नॉर्थ से 25 किलोमीटर दूर मेनलैंड फॉल्ट में हर 2000 साल में भूकंप का इतिहास मिला है। आईआईटी कानपुर और अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के साइंटिस्ट ने मिलकर ये 8 साल की संयुक्त रिसर्च में भूकंप को लेकर नया पता लगाया है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि कच्छ में होने वाले निर्माण के लिए भूकंप की गाइडलाइन का सख्ती से पालन होना चाहिए, वरना भविष्य में एक बड़ा खतरा हो सकता है। कच्छ में ही ये स्टडी क्यों हुई, ये भी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना पर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप करने की मांग की है और उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर होने के नाते आप कदम उठाएं। पत्र लिखकर राहुल गांधी ने कई आरोप भी लगाए। और खबर है दोस्तों, दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के 2 नए कॉरिडोर को लेकर अपडेट सामने आ रहा। इनके निर्माण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और दिल्ली वासियों को कुछ नई मेट्रो सुविधाएं मिल पाएगी। वैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब यात्रियों को कुछ खास सुविधा मिलेगी। पार्किंग शह प्रवेश नियंत्रण प्रणाली संचालित की जा रही है यात्रियों की भीड़ को देखते हुए। और इस नए नियम के मुताबिक 30 मिनट से ज्यादा समय तक पिकअप और ड्रॉप की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए, साउथ के एक्टर रजनीकांत भी काम धाम छोड़कर अभी तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकले हुए हैं और इस दरमियान ये बहुत ही सादगी भरे अवतार में नजर आए। इनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इतने बड़े और महान एक्टर होने के बावजूद इनकी सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दिल्ली, राजस्थान समेत देश के 27 राज्यों में आज भी बारिश की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट भी देखी गई। आज किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और कुछ राज्यों के मौसम के हालात भी देखिए जरा दोस्तों। राजस्थान में 36 साल का सबसे खतरनाक महीना निकला मई। पूरे महीने में रोज एवरेज 2 लोगों की जान गई गर्मियों की वजह से। मध्य प्रदेश में अभी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। 5 डिग्री तक पारे में गिरावट देखी गई, क्योंकि सतना समेत कई जिलों में जो तेज बारिश हुई उस वजह से अधिकतर जिलों का तापमान 40 डिग्री से नीचे आया। और खबर है कि 13 जून को छत्तीसगढ़ पहुंचेगा मानसून। रायपुर में 16 और सरगुजा में 17 जून को मानसून की एंट्री होगी। इस साल छत्तीसगढ़ में भी औसत से ज्यादा बारिश का अनुमान है। झारखंड में भी 15 जून तक मानसून आने की संभावना है। वैसे अभी भी आज भी झारखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। बिजली गिरने की भी चेतावनी है, तो सावधान रहिएगा। पंजाब के भी 11 जिलों में बारिश की चेतावनी, 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। पंजाब चंडीगढ़ में भी 4 जून से बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से उसके बाद लू का भी अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में भी आज रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके चलते अगले 4 दिन बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर आंधी तूफान और निचले इलाकों में हीट वेव का अलर्ट भी है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आप अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान देख सकते हैं स्क्रीन पर। और भारत के अलावा देखिए दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में भी भारी बारिश हुई अभी, और इस वजह
वजह से 15 लोगों की जान चली गई, 5000 परिवार और 19,000 लोग बेघर हुए। आज श्रीलंका में सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, है ना। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। शेयर बाजार में इस सप्ताह से तेजी का अनुमान है। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट भी आएंगे और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की पॉलिसी मॉनिटरी बैठक भी होने जा रही, मैंने आपको बताया था। तो कई सारे फैक्टर्स जो है बाजार की चाल तय करेंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग में रिटेल इन्वेस्टर का झुकाव बढ़ रहा है। तो अब इस पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सेबी और एक्सपर्ट ने चिंता भी जताई है। एक्सपर्ट का यह कहना है कि सट्टेबाजी स्वभाव वाले निवेश, वायदा एवं विकल्प एफओ में कारोबार के प्रति युवाओं का आकर्षण ज्यादा हो रहा है। और सबसे चिंता की बात यह है कि इस सेगमेंट में जानकारी नहीं होती है। जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में, लालच में लोग बाग अपनी मेहनत की जमा पूंजी को भी गंवा बैठते हैं। इसलिए एक्सपर्ट ने सलाह भी दी है कि सावधानी से ट्रेडिंग करें, है ना। और वैसे दोस्तों, कल रविवार के दिन अडानी ग्रुप को लेकर भी सबसे बड़ी गुड न्यूज आई थी। तो इसका असर भी आज सोमवार को स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि अडानी ग्रुप की कंपनियों की शानदार वापसी देखने को मिली है। FY24 यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 में अडानी का एबिटा ग्रोथ रिकॉर्ड तोड़ 45% तक की बढ़ोतरी पर रहा। एबिटा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन, यानी कि टैक्स से पहले अडानी ग्रुप का नेट प्रॉफिट 82,917 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा है। और अभी जो एग्जिट पोल आए ना, इनका भी असर आज मार्केट पर देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट का भी कहना है कि मिशन इंडिया 2047 का स्टेज तैयार होना तगड़े रिटर्न के लिए शेयर बाजार में बने रहे। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित हुए तो कई सारे ऐसे PSU स्टॉक्स हैं जिनमें तूफानी तेजी देखने को मिलेगी और निवेशकों को अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज के स्टॉक में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिनकी ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और मार्केट से एक और बड़ी खबर आ रही है कि टॉप 10 कंपनियों में से 8 का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा घटा। रिलायंस इंडस्ट्री टॉप लूजर रही, इसकी वैल्यू 67,000 करोड़ घटकर 19.34 लाख करोड़ हुई। निवेशकों के लिए खबर है दोस्तों, क्रोनॉक्स लैब साइंसेज का IPO आज ओपन होने जा रहा, जिसमें 5 जून तक आप निवेश कर पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,960 रहेगा। और वहीं खबर देखिए, ललित मोदी फैमिली में भी कंपनी में हिस्सेदारी को लेकर विवाद हो रहा। छोटे भाई समीर ने मां पर पिछुआने का आरोप भी लगाया, मामला थाने तक पहुंच गया है। सिगरेट और कन्फेक्शनरी बनाने वाली कंपनी है ये, 11,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन, और उसके बावजूद हालात देखिए कितने लड़ रहे हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों खबरों में। कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट देख लीजिए फटाफट से। असम राज्य को मिलेगा अपना खुद का पहला IIM, केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। IIM अहमदाबाद की तरफ से गाइड किया जाएगा, यानी असम के गुवाहाटी के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का यह कहना है, ये देख सकते हैं उन्होंने ट्वीट भी किया, शेयरिंग अ बिग न्यूज। और वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, दिव्यांगों को आयु सीमा में छूट दी जाए। राजस्थान सरकार व NMC पर हर्जाना भी लगाया, क्योंकि अभी कई मामले ऐसे सामने आए कि राजस्थान सरकार और नेशनल मेडिकल काउंसिल नियमों में प्रावधान होने के बावजूद दिव्यांग जनों को भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इस मामले पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया राज्य सरकार पर और NMC पर। चलिए अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, चीन को अंतरिक्ष में बड़ी कामयाबी मिली, चांद पर खुदाई करने के लिए उतारा शांग-ई 6। ये चीन का नया अंतरिक्ष यान है और इसे चांद के सबसे अंधेरे हिस्से में चीन ने लैंडिंग करवाई। 23 दिन में ये सैंपल लेकर वापस लौटेगा। अगर सफल हुआ तो ऐसा करने वाला पहला देश बनेगा चीन। वहीं नासा में हमारी भारतवंशी सुनीता विलियमसन की अंतरिक्ष यात्रा भी अंतिम क्षण में टल गई। ये सुनीता को स्पेस स्टेशन में ले जाने वाला मिशन दूसरी बार टाला गया। ठीक 3.5 मिनट पहले काउंटडाउन रुका। अब आज बोइंग का ये लॉन्चिंग वापस हो सकता है। चलिए खबर आ रही कि महाराष्ट्र पुणे पोर्ट्स केस मामले में नाबालिग ने कबूली शराब पीने की बात। पुलिस को बताया कि वो नशे में था, घटना याद नहीं। माता पिता 5 जून तक हिरासत में लिए गए। वही देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश वाराणसी काशी के ज्योतिषी ने तैयार की नरेंद्र मोदी की कुंडली और बताया कि इस बार कितनी सीटें आएगी। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय का कहना है कि PM मोदी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है और वृश्चिक लग्न में ही चंद्रमा और मंगल दोनों बैठे हुए हैं, जिसके चलते इस बार NDA के खाते में 335 सीटें आ सकती हैं। देखते हैं अब चुनावी नतीजों बाद पता चलेगा कि पंडित जी कितने सही निकलते हैं। बहरहाल फिलहाल देखिए अब अगली बड़ी खबर, नापाक इरादे लिए बैठा आतंकवाद। LOC पार लॉन्च पेज पर 70 आतंकी घुसपैठ की फिराक में सुरक्षा बल सतर्क हुए हैं। भारत पर आतंकियों की नजर है। जम्मू DGP पुलिस महानिदेशक की तरफ से भी सेना के जवानों को चेतावनी दी गई। और वहीं खबर देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारे के तहत UPI से टिकटिंग शुरू हुई। ब्लू लाइन की सभी मशीनों में आपको ये सुविधा मिलेगी कोलकाता मेट्रो में। खबर है स्तन कैंसर के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सोलापुर में नई पहल शुरू की गई है। ग्रामीण महिलाओं के लिए मुफ्त जांच की जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर से ये शुरुआत हुई है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में मतगणना स्थल के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई। धारा 144 भी लागू हो चुकी है और कई सारी चीजों पर रोक रहेगी। कुछ और इलेक्शन से जुड़े अपडेट देख लीजिए। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों के लिए 10 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें एक तो दिल्ली में स्थापित किया गया और 4 जून को गिनती होगी। ये तो आप सबको पता ही है। वैसे लोकसभा चुनाव के इस बार के सभी 7 फेज में यानी 7 चरणों में कुल वोटिंग कितनी हुई, चुनाव आयोग की तरफ से डेटा जारी किए गए। 65.14% वोटिंग रही। 46 दिन की पूरी प्रोसेस हुई। 1952 के बाद ये अब
भारत में सबसे लंबा चुनाव हुआ। पीएम और 43 मंत्री मैदान में उतरे थे। और वहीं देखिए सट्टा बाजार का दावा है, राजस्थान में बीजेपी को 18 से 20 सीटें मिलेगी, लेकिन कई दिग्गजों के लिए भी खतरे की घंटी होगी। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर कहां कौन मजबूत रहेगा, 10 बड़े चेहरे हारेंगे या जीतेंगे, बड़ी सीटों पर होगा उलटफेर, या क्या कहता है आखिर एग्जिट पोल, किसका पलड़ा भारी होगा, मैंने आपको कल ही बताया था दोस्तों। यूपी के एग्जिट पोल की माने तो एनडीए को 80 में से 67 से 71 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि फिर भी एनडीए का वोट शेयर घटा है। 7 एग्जिट पोल में अनुमान जताया जा रहा है ये। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के वोट शेयर में 14% तक का उछाल देखा गया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का जल्द ही ऐलान होगा। 5 जून को बुलाई एडहॉक कमेटी की बैठक, चर्चा के बाद सर्वसम्मति से होगा फैसला। और राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों में 8 जून तक अवकाश भी रहेगा। गर्मी को देखते हुए अधिकतर जिला कलेक्टर की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं राजस्थान में डीग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की भी शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी लोगों को 30 जून तक ई-केवाईसी करवानी होगी अगर राशन कार्ड सुविधा का फायदा लेना है तो। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली बढ़ोतरी पर कहा कि ये तो मामूली बढ़ोतरी है, 20 पैसे प्रति यूनिट ही बढ़ाएं। बालोद में विष्णुदेव बोले कि 400 यूनिट तक तो बिजली हाफ दे रहे हैं, थोड़ा बढ़ाना स्वाभाविक है। वो बोले कि अगर बिजली दर नहीं बढ़ाई गई तो बिजली व्यवस्था दुरुस्त कैसे हो पाएगी। मैंने आपको कल ही बताया था अपडेट की छत्तीसगढ़ में बिजली 20 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी होगी। हालांकि 201 से 400 यूनिट तक 80 रुपए ज्यादा लगेंगे। हाफ बिजली बिल योजना में पहले था 1060 और अब 1100 रुपए तक देने होंगे। ये नई रेट लिस्ट आप देख ही सकते हैं। और चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी टॉपर्स के नाम और फोटो के साथ सीजी बोर्ड ने वेबसाइट पर मोबाइल नंबर जारी कर दिए हैं, लेकिन अब छात्र छात्राओं को कई दिक्कतें भी आ रही हैं। रेलवे से खबर है, चंडीगढ़ से अयोध्या के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। 5 जुलाई से शुरू होगी। श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी और प्रयागराज के भी दर्शन कर सकेंगे। और देखिए बाबा केदारनाथ धाम में भी दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लिमिट लगाई गई। अब एक दिन में 36,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। और वैसे जम्मू कश्मीर में ये नया नियम लागू हो चुका, मैंने आपको कल ही बता दिया था। वैष्णो देवी धाम कटरा में अब तंबाकू उत्पाद पर पाबंदी रहेगी। गुटखा, सिगरेट, बीड़ी वगैरह बेचना दंडनीय अपराध होगा। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। छुट्टी में कर सकेंगे मौज मस्ती। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया कि छुट्टियों के दौरान अब टीचर से कोई काम नहीं करवाया जाएगा। विशेष समर कैंप को भी स्थगित कर दिया, 5 जून से लगने वाला। और खबर है, भारतीय सेना में जाने के लिए फ्री में मिलेगी 56 दिनों की ट्रेनिंग। इंडियन आर्मी की भर्ती को लेकर सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से ये फ्री ट्रेनिंग निकाली गई है। तो ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। उत्तराखंड देहरादून में ये फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। वैसे उत्तराखंड देहरादून में राशन कार्ड भी नए बनना शुरू हो जाएंगे। चुनावी नतीजों के बाद मात्र 15 दिन में बनकर तैयार होगा। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट में EILR पोर्टल लॉन्च किया गया। लोग छात्र इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे अब हाईकोर्ट में भी, है ना। और देखिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। रेप केस में प्रेमी को बरी कर दिया और हाईकोर्ट ने कहा कि शादी का वादा पूरा न करने पर भी रेप का आरोप सही नहीं है, क्योंकि संबंध सहमति से बने थे। इसीलिए एक लड़का लड़की के मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब मालदीव नहीं जा सकेंगे इस देश के नागरिक। मालदीव की मुइज्जू सरकार ने पासपोर्ट के नियम बदल दिए हैं और इजरायली नागरिकों के मालदीव में एंट्री पर बैन लगा दिया है। कुछ और विदेश नीति से जुड़ी खबरें देखिए आप। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि चीन के दखल से ये जंग लंबी खींचेगी। वह रूस को हथियार मुहैया करा रहा है, ये दुनिया के लिए गलत संदेश है। रूस यूक्रेन जंग के बीच उन्होंने ये चेतावनी भी दी। इधर अमेरिका में देखिए, फिलिस्तीन समर्थकों ने म्यूजियम को कब्जे में लिया। फ्री फिलिस्तीन झंडा भी लहराया। स्टाफ से मारपीट की पुलिस ने 144 लोगों को गिरफ्तार किया। और चीनी रक्षा मंत्री बोले कि ताइवान की आजादी पूरी ताकत से रोकेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ देश ताइवान को हथियार देकर हालात बिगाड़ रहे हैं, उन्हें कुचल देंगे। तो ये कुछ विदेशी माहौल चल रहा है। और मौसम से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मणिपुर में अभी इतनी भयंकर बारिश आ रही है कि बाढ़ आ गई। देखिए आप, घर 1 मंजिल तक बाढ़ में डूब गए। 24 घंटे रेस्क्यू में जुटी असम राइफल्स और एनडीआरएफ की टीमें भी 1500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तूफान रेमल ने भयंकर जमकर तबाही मचा दी। कई राज्यों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए, मणिपुर, असम वगैरह में। हालांकि भले ही अभी बारिश की चेतावनी है, उसके बावजूद मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत 11 राज्यों में आज भी हीट वेव का अलर्ट है, तो जरा सावधान रहिएगा। राजस्थान में आज आंधी बारिश की भी आशंका है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मकर राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा और तुला राशि वालों को भी तरक्की के मौके मिलेंगे। वृषभ राशि के लोग किसी की बातों पर तुरंत भरोसा न करें और तुला राशि के लिए भी सलाह कि अपनी तुलना दूसरों से न करें। मेष राशि के लोग संयम बनाए रखेंगे तो बेहतर होगा। ओके, और ये जो नया सप्ताह शुरू होने जा रहा, ये भी 5 राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे। मकर और मीन राशि वालों की नौकरी में स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, इंडी गठबंधन की इस बार लोकसभा चुनाव में कुल कितनी सीटें आ सकती हैं। आपने एग्जिट पोल भी देख लिए होंगे और कल तो वैसे चुनावी नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपका क्या राय है, मतलब देखते हैं आपकी राय, कितना अनुमान आपका सही निकलता है। कमेंट करके बताइए मुझे कि इंडी गठबंधन की कुल मिलाकर कितनी सीटें आ सकती हैं। लगभग सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और हाँ दोस्तों, ओरिजिनल आदिवासी तेल अगर मंगाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, मंगवा लेना। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।